दिल्ली विधानसभा चुनाव के आज नतीजों का दिन है। रुझान जैसे जैसे आने लगे, दिल्ली के लोग चौंक से गए हैं। एग्जिट पोल के नतीजे लग रहा है सही साबित होंगे। आपको बता दें कि सूबे की सभी 70 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है, तो ऐसे में सभी की निगाहें दिल्ली की उन मुस्लिम बहुल सीटों पर भी लगी हुई है, जहां पर बीजेपी के नेता भी आगे चल रहे हैं। दिल्ली में 13% मुस्लिम मतदाता और 5 सीटों पर तो मुस्लिम विधायक चुने जाते रहे हैं। ऐसे में अब सभी के जहन में सवाल ये उठ रहा है कि क्या मुस्लिम सीटों पर ट्रैक रिकॉर्ड बरकरार रहेगा या फिर वो रिकॉर्ड टूटेगा। दिल्ली की मुस्लिम बहुल सीटों पर वोटिंग जमकर हुई थी और उन सीटों के बारे में आपको बता दें, वो सीटें हैं मुस्तफाबाद, बल्लीमारान, सीलमपुर, मटिया महल, चांदनी चौक और ओखला सीट। मुस्लिम बहुल सीटों पर कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। दिल्ली के सीलमपुर, मुस्तफाबाद और मटिया महल, साथ ही बल्लीमारान और ओखला सीट पर बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवार को ही उतारा और इन सीटों पर मुस्लिम विधायक ही जीतते रहे हैं। अब आइए एक एक करके इन सीटों के हालात आपको बता दें। ओखला सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। ओखला विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम के शिफाउर रहमान, आम आदमी पार्टी से अमानतुल्लाह खान, कांग्रेस से अरीबा खान और बीजेपी से मनीष चौधरी मैदान में है। इस सीट से चौथे राउंड में अमानतुल्लाह खान करीब 9000 वोटों से आगे थे और शिफाउर रहमान दूसरे नंबर पर थे। मुस्तफाबाद सीट पर एआईएम से ताहिर हुसैन और आम आदमी पार्टी से आदिल खान, कांग्रेस से अली मेहंदी और बीजेपी से मोहन सिंह बिष्ट चुनाव लड़ रहे हैं। यहां बीजेपी के उम्मीदवार मोहन बिष्ट 10वें राउंड में करीब 38,583 वोटों से आगे हो गए। यहां पर लड़ाई दिलचस्प हो गई है क्योंकि एआईएमआईएम कैंडिडेट ताहिर हुसैन मैदान में उतरे, लेकिन वो तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। अब जान लेते हैं बल्लीमारान सीट की बात। बल्लीमारान विधानसभा सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी से इमरान हुसैन, कांग्रेस के हारून यूसुफ और बीजेपी के कमल बांगड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन 26,000 वोटों से बीजेपी से आगे चल रहे हैं। मटिया महल सीट पर कौन आगे है? मटिया महल विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी से आले मोहम्मद इकबाल और कांग्रेस से पूर्व विधायक आसिम मोहम्मद खान चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से दीप्ति इंदौरा चुनाव लड़ रही हैं। यहां से आप के आले इकबाल करीब 14,472 वोटों से आगे चल रहे हैं। अब बता दें सीलमपुर के बारे में, यहां पर आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली हुई है। सीलमपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस से अब्दुल रहमान और आम आदमी पार्टी से जुबैर अहमद चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी से पार्षद अनिल गौड़ हैं। आपके जुबैर अहमद करीब 18,129 वोटों से आगे हैं। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। बीजेपी आगे चल रही है और इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि मुस्लिम बहुल ओखला से बीजेपी आगे हो गई है। यहां करीब 43% मुस्लिम आबादी है और इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनीष चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान पीछे चल रहे हैं और पिछले चुनाव में उन्होंने करीब 70,000 वोटों से जीत दर्ज की है। दिल्ली वासी अब वोटों की गिनती की रुझानों को देखकर ये सोच रहे हैं कि क्या मुस्लिम बहुल इलाकों में दिल्ली की जनता ने उन नेताओं को सिरे से खारिज किया है जिनका नाम दंगों में संलिप्त रहा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।